हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। इसमें मैं आपके करियर और फाइनेंस को कवर करूंगी। लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज के लिए एक सेपरेट मंथली रीडिंग होगी, ठीक है। बट इस रीडिंग में मैं सिर्फ आपका करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस, ये सारी चीजें कवर करूंगी। प्लस जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस जो होंगे वो भी हम एंड में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर और फाइनेंस के लिए फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? एरीज के करियर और फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मई? फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए क्या करियर और फाइनेंस से रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फर्स्ट वीक के लिए क्या करियर और फाइनेंस से रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर एरीज? ओके, एरीज देखिए, फर्स्ट वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपकी किसी तरीके की कोई न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं, कई चीजों की नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। आई फील यहाँ पे पास्ट की जो भी चीजें थी उनको आपको खत्म करना है और एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है, या फिर पास्ट में भी किसी जॉब से बाहर निकलने की गाइडेंस आ रही है कि भाई बहुत हो गया है एंड यू शुड एग्जिट। और मे बी आप एग्जिट नहीं कर रहे हैं बट देन एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, सो इनडायरेक्टली आप यू विल एंड अप क्विटिंग और लीविंग योर जॉब बिकॉज यू आर गेटिंग अ न्यू जॉब। तो वो चीज मुझे दिख रही है। मे बी यू आर स्टार्टिंग अ लाइफ इन अ न्यू सिटी, कोई ट्रांसफर हो रहा है, कोई नई जॉब किसी और लोकेशन में मिल रही है। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे ये भी गाइडेंस है दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट। आप किसी चीज को पकड़ के बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, यहां से नहीं बाहर निकलना है, या यहां से इस चीज को नहीं छोड़ना है। सो मुझे नई जॉब, नया फील्ड, नई टीम, मे बी टीम चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप कह रहे हो नहीं, मैं जिस टीम में हूं मुझे वहीं रहना है, सो यू हैव टू लेट गो। मे बी किसी ने आपके साथ कोई कॉलीग या कोई बॉस या कोई भी किसी करियर या बिजनेस पार्टनर ले लें, आपके साथ कुछ खराब हुआ हो तो आप वो दिमाग में लेके बैठे हुए हो कि हाँ, उसने मेरे साथ खराब करा था तो अभी दोबारा हो सकता है। सो यू आर वेरी कॉशियस एज वेल एज यू आर जस्ट नॉट लेटिंग इट गो। दिमाग से बाहर नहीं निकाल रहे हैं आप। सो नई चीजों की शुरुआत करिए बट पुराना बैगेज खत्म करके करिए। सो करियर, प्रोफेशन, बिजनेस में भी कोई नई डील मिल रही है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, फॉरगिव करिए। देखिए कहाँ पे कौन कैसे गलत गया था, उससे क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिले हैं, उसको इंप्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए ताकि दोबारा गलतियां रिपीट ना हो। बट आई फील फर्स्ट वीक में आपको नई चीजों की शुरुआत मिल रही है। एंड ऑल्सो अगर आप अकेले काम करते रहोगे ना एरीज, तो आपके लिए लाइक इट्स नॉट द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। आपको थोड़ा सा लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, बिकॉज जितना आप लोगों के साथ काम करोगे उतना ही आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको समझ आएगा कि जो तरीका आप अपना रहे हो क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। सो हो सकता है आप अकेले कुछ करो और आपको लगे कि हाँ यही सही है, यही एक तरीका है और ऐसे ही करना है और व्हाटएवर। बट जब आप लोगों के साथ काम करना शुरू करो, वो आपको बताएं कि नहीं भाई ऐसे भी हो सकता है, इससे ज्यादा पैसे आएंगे और कम टाइम में चीज होगी और लोगों को भी ज्यादा पता लगेगा। तो आई थिंक थोड़ी ना आपको अकेले काम करने की आदत है, या फिर ये बिलीफ सिस्टम है कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही है, ठीक है। तो वो थोड़ा ठीक करने की जरूरत है आपको। एंड जो आपका काम करने का तरीका है उसको चेंज करिए, चाहे वो अकेले काम करने का तरीका हो गया, या मे बी किसी से डील करना, हैंडल करना। बट ऑफकोर्स देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। चीजों को और बेहतर तरीके से करा जा सकता है अगर आप लोगों के साथ काम करो कोऑपरेटिव तरीके से और उनकी गाइडेंस सुनो, ठीक है। ऑल्सो गाइडेंस ये भी आ रही है फर्स्ट वीक में, कोई भी चीज, लेट्स से अगर कोई नई जॉब स्टार्ट हो रही है या कोई आपको करंट जॉब में बोल रहा है कि भाई हम आपको प्रमोशन दे रहे हैं या इंक्रीमेंट दे रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, तो मेक श्योर टू रिव्यू ऑल द डिटेल्स, टू गो थ्रू एवरी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। ये मत करिएगा कि हाँ ये चीज तो मुझे कितने टाइम से चाहिए थी, तो जिसने कुछ साइन करने को बोला, कोई मेल है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट, आपने फट से साइन कर दिया, वो मत करिएगा, वो डेस्परेशन मत दिखाइएगा। रिव्यू ऑल द डिटेल्स बिकॉज
लोगों के साथ काम करना जरूरी है, बट उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप आंख कान दिमाग खुला रखो कि कहीं कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, कहीं कोई मुझे गाइडेंस देने के बहाने मैनिपुलेट करना, चालाकी चलना, बिट्रे करना, वो तो नहीं कर रहा है। तो वो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं? करियर और फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज करियर और फाइनेंस के लिए? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए करियर और फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज फॉर करियर एंड फाइनेंस? सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज फॉर करियर एंड फाइनेंस? एरीज देखिए, सेकेंड वीक में ना गाइडेंस ये आ रही है कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जहां पे आपको ऐसी कोई सिचुएशन आपके आसपास क्रिएट करी जाए वेयर यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड। आपको ऐसे चॉइसेस दी जा सकती हैं कि भाई चूज करो, ये करना है या ये करना है, या फिर मे बी चॉइस, मे बी नॉट चॉइसेस, बट ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे दूसरा इन्फ्लुएंस कर रहा हो या प्रेशर कर रहा हो कि भाई ये तो करना पड़ेगा, तो वहां पे यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड कि नो, आई डोंट थिंक दिस इज राइट, ये मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं है, मैं ऐसे काम नहीं करता हूं, मैं ये नहीं करूंगा। सो आपको ना डटे रहना पड़ेगा वहां पे। ये नहीं कि कोई नई जॉब है और यू नो मे बी, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला कि हो सकता है ये भी चीज ध्यान रखनी है कि मे बी कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो न्यू बिगनिंग्स के चक्कर में फंस मत जाइएगा। और एंड वो सेम एनर्जी ना सेकेंड वीक में भी आ रही है, आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। कोई भी चीज अगर आपको सही नहीं लग रही है और मे बी कोई क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना मैंने पहले ही बोला था, जब आप रिव्यू करोगे यू विल गेट टू नो कि हाँ कहीं पे कुछ गड़बड़ है, एंड बोलो कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू साइन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ गो हेड, मैं ओके नहीं करूंगा इस पे क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगता है। मे बी कोई लीगल कुछ बैटल या ऐसा भी कुछ हो सकता है, आप में से कई लोगों का चल रहा है, बट कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो मुझे नई नई जॉब मिली है या कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, नया क्लाइंट मिला है, इसको मना कर दिया तो फिर तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए, यू हैव दैट पावर जहां पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप स्टैंड ले सकते हो, आप दूसरे को पीछे धक्का दे सकते हो कि भाई रुक जाओ। ठीक है, सो यू हैव दैट पावर। वो खुद कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो फिर तो क्या ही मतलब है रीडिंग का कुछ किसी भी चीज का। ठीक है, वो चीज ध्यान रखनी है सेकेंड वीक में। एंड ऑल्सो ये भी एक गाइडेंस आ रही है कि आप जो काम कर रहे हो ना, चाहे वो करंट कंपनी में कर रहे हो, किसी नए क्लाइंट के साथ कर रहे हो, कोई नई लोकेशन में कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट है, वॉट एवर इट इज, आपने काफी अच्छे से कोई जॉब करी है। तो सेकेंड वीक में हो सकता है कोई कंग्रेचुलेट करे आपको, कोई आपको बोले दैट यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, वेरी गुड, थैंक यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वो बोल सकता है। बट फेम सॉर्ट ऑफ मिल रहा है, मे बी सोशल मीडिया से रिलेटेड हो आप तो वो मिल रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा कुछ टारगेट अचीव करा है आपने तो उस चीज का आपका जिक्र हो रहा है, आपके बारे में बातें हो रही हैं कि हाँ भाई एरीज ने तो ये चीज काम कर लिया एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छा काम करा। सो तारीफ हो रही है, बातें हो रही हैं, आपका नाम डिस्कस हो रहा है, इधर उधर बहुत जगह सुनने में आ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, एंजॉय करिए उसको, बट ये नहीं होना चाहिए कि एंजॉय कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आपने जो काम करना था वो कर लिया, बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तारीफ मिली, सब कुछ हुआ, अब आगे बढ़ना है। बिकॉज ज्यादा ओवर एंजॉय नहीं करिएगा कि हाँ ठीक है महीने भर का ब्रेक ले लिया या सुस्ती हो गई, सुस्त पड़ गए, लेजी पड़ गए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रमोशन वगैरह मुझे दिख रहे हैं, एंड प्रमोशन हो सकता है प्रमोशन मिल रहा हो तो उस टाइम पे कोई बोले यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और उस वजह से आपको प्रमोशन हम दे रहे हैं। ठीक है, बट प्रमोशन मिलने के बाद ढीले मत पड़ जाइएगा, क्योंकि मुझे ढीले पड़ते दिख रहे हैं आप, कि हाँ मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत करी है, वो चीज मुझे दिख रही है। एंड वो चीज ना थोड़ा क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा नेगेटिव
साबित हो सकती है, मतलब आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए प्रमोशन आ रहा है, इनडायरेक्ट मैसेज ये भी है कि प्रमोशन हो रहा है तो वहां पे आपका पैसा भी बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट भी हो रही है, ठीक है। 0% इंक्रीमेंट के साथ तो कोई प्रमोशन नहीं होता है। या अगर कोई अपॉर्चुनिटी दी गई थी आपको, कोई काम दिया गया था, आपने वो काम अच्छे से करा है, ठीक है, तो और अगर आपकी तारीफ हो रही है तो उसके चांसेस हैं कि आगे जाके आपको प्रमोशन मिले, या प्रमोशन अगर ना भी मिले तो इंक्रीमेंट मिले। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि पैसे भी आपके पास आने वाले हैं, बिकॉज आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? करियर एंड फाइनेंस के लिए थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? ओके, देखिए एरीज यहाँ पे ना, 1 सेकेंड, आई फील थर्ड वीक में अगेन वही सेम चीज आ रही है। जस्टिस दिखाया जा रहा है, यू विल हैव टू फाइट फॉर समथिंग। आपको, अगर आप सोच रहे हो कि आप ना बोलो कुछ और आपके ना बोलने पे आपको मिल जाएगा कोई चीज, कोई पैसा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, कोई भी चीज, और लोग ये सोचेंगे कि अरे इन्होंने बहुत मेहनत करी है तो इसको ये चीज दे देते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेहनत दिख रही है, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, प्रमोशन वगैरह सब दिख रहा है, बट आई थिंक सेकेंड थर्ड वीक थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। मंथली रीडिंग है वो तो मैंने वीक्स में डिवाइड कर दी है, बट आई थिंक थर्ड वीक सेकेंड वीक में ये भी चीज आ रही है दैट यू विल हैव टू आस्क फॉर इट, यू विल हैव टू सिट डाउन विद योर मैनेजर, बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि भाई कहाँ है मेरा इंक्रीमेंट, क्या हुआ, हेलो, मेहनत तो मैंने करी थी, तुम्ही ने बोला था, काम बहुत अच्छा हुआ, आउट परफॉर्म करा, सब बढ़िया, टारगेट अचीव, सो वेयर इज माई प्रमोशन और वेयर इज माई इंक्रीमेंट, ठीक है। सो ये चीज के लिए आपको पूछना पड़ेगा, पूछे बिना ये चीज नहीं मिलेगी। मे बी सेकेंड वीक में मे बी ये एनर्जी सेकेंड वीक की हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, प्लस माइनस फ्यू डेज, बट प्रमोशन और इंक्रीमेंट और यू नो लाइक अवार्ड्स और रिकग्निशन, all that is related to you fighting for it, you asking for it and you not giving up। ये नहीं कि अरे ठीक है चलो नहीं मिला कोई बात नहीं अगली बारी कर लेंगे, या ठीक है अब मैं नहीं पूछ रहा उसको जाके, खुद मैं बात नहीं कर रहा, अगर बॉस ने देना होगा तो दे देगा, ऐसे कौन जाके बात करता है, ये मत सोचिएगा, ठीक है। और उसको ना अपने ईगो पे मत लीजिएगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये देगा तो ठीक है अपने आप, प्रमोशन इंक्रीमेंट मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, लाइफ में हर चीज ऐसे नहीं मिलती है, मांगना पड़ता है। इट इज सैड बट दैट्स द रियलिटी, मांगना पड़ता है, बिकॉज आपके फेवर में चीजें हो रही हैं, बट यू विल हैव टू पुट योर पॉइंट लाइक इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर कि भाई कहाँ जा रहा है पैसा, क्या प्रमोशन इंक्रीमेंट, मैं जा रहा हूं अदरवाइज। तो ये सारा पॉइंट्स जो है ना ये आपको अपने मैनेजर के सामने रखने पड़ेंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे आपका फाइट करना तो दिख रहा है, गिव अप करा तो प्रमोशन इंक्रीमेंट अवार्ड्स कुछ भी नहीं, रिकग्निशन कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड पैसे को लेकर डेफिनेटली आपको मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स मिल रहे हैं, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, आपने जो मेहनत करी थी वो रंग ला रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है। मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स चाहे वो आपको रिवॉर्ड्स रिकग्निशन के फॉर्म में मिले या फिर पैसे के फॉर्म में मिले, बट आई थिंक आप काफी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो इन द मंथ ऑफ मे, थर्ड वीक टू बी स्पेसिफिक, बट अगेन आगे पीछे थोड़ा देख लीजिएगा। बट पैसे को लेकर योर ड्रीम्स आर गेटिंग फुलफिल्ड, मेहनत रंग ला रही है, ठीक है। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज करियर एंड फाइनेंस? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ मे करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज?
एरीज देखिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई गाइडेंस ये है 4th वीक के लिए कि आपको ना, आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है। आपका जो विजडम है, अगर है तो, नहीं तो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन की जरूरत है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं एक सेंसिबल और समझदार इंसान हूं और मैं बेवकूफी की हरकतें नहीं करता हूं, इमोशंस को ओवर पार नहीं करने देता हूं। इमोशन जरूरी नहीं है सेंसिटिव होना ही हो इमोशंस, आपके एंगर भी एक इमोशन हो सकता है, इम्पेशंस भी एक इमोशन हो सकता है। सो अगर आपको लगता है कि I don't let my emotions take control over me and I'm sensible and wise and मैं डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेता हूं, तो आपका जो साइकिक पार है, जो आपकी इंट्यूशन है, गट फीलिंग है, थर्ड आई चक्रा है, वो एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करोगे, इंट्यूशन को सुनोगे, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। एंड आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी समझ के हिसाब से डिसीजन लो। कोई दूसरा प्रेशर क्रिएट कर रहा है आप पे, या आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है कि अरे यार प्लीज ना, मेरे लिए एक बारी, भाई नहीं है, भाई नहीं करके, ये सब नहीं करना है, ठीक है। सो अपना दिमाग से काम लेना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो पैसे को लेकर कहीं कुछ इन्वेस्ट करना है, किसी को उधार देना है, कोई भी चीज हो गई, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मे बी कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है किसी चीज का, किसी कुछ पता लग रहा है आपको, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि अपनी जितना आप साइकिक इंफॉर्मेशन को, गट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करोगे, इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे, उतना ही आपको चीजें दिखने लग जाएंगी, समझ आने लग जाएगी, क्लैरिटी मिलेगी, सच सामने आएगा। तो जब सच सामने आएगा उस टाइम पे यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, ठीक है। सो कोई कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको स्टेबल होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी एट पीस। तो ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ, मुझे पैसे को लेकर नहीं, मुझे जॉब या बिजनेस को लेकर लग रहा है कि थोड़ा आपको अपना विजडम यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे मुझे ऐसा लग रहा है आप ना, लाइक इंटायर मंथ में आपकी जो एनर्जी है वो ये है टू नॉट गिव अप, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, चाहे काम पे, चाहे प्रमोशन पे, इंक्रीमेंट पे, चाहे अपनी फैमिली पे, चाहे अपने पार्टनर पे। गिव अप करने वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप दिख रही है, मे बी बिजनेस पार्टनर पे गिव अप नहीं करना है। मुझे यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन दिख रहा है दो लोगों में, बट उस कनेक्शन को ना बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करना क्या होता है, जरा सा कुछ हुआ और अच्छा तुम अलग मैं अलग, ये नहीं होता है। बिल्ड करना होता है गिव अप नहीं करना, वर्कआउट करना, बात करना, कहाँ पे क्या गलत हुआ, कैसे हम गलत चले गए, कैसे ठीक कर सकते हैं इसको। तो आई फील थोड़ा सा ना आपको उस डायरेक्शन में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या बॉस के साथ बात करने की जरूरत है, या अपने काम में किसी भी, या मे बी कॉलीग्स हो गए, टीम मेंबर्स हो गए, बट आपको थोड़ा उस तरीके से बात करने की जरूरत है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो बिकॉज ऑफ ईदर योर ईगो, कि मैं नहीं जाऊंगा वापस, या मैं नहीं कोई चीज मांगूंगा, और मे बी बिकॉज ऑफ योर एंगर प्रॉब्ली, आई एम नॉट श्योर, बट ये चीजों का ध्यान रखना है आपको एरीज, ओके। अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। यूजुअली मैं कुछ ना कुछ, या तो रिकॉर्डिंग्स, क्लाइंट रीडिंग्स, हीलिंग सेशन, क्लेंजिंग, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती, तो मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ओके। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, सबकॉन्शियस ब्रेन जो बोलते हैं, उसको रीवायर करके आपको एक हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको चाहिए, जिसका आप विश कर रहे हो, जिसको लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कई बार हम विश कर रहे होते हैं बट हम बड़े डायरेक्शनलेस होते हैं।
सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं हमको। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, मे बी इंडाइजेशन हो गया, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रा होते हैं, और उन चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए होता है रेकी हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में भी होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में भी होते हैं, स्टोन फॉर्म में भी होते हैं, जिसको आप वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, जो भी, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं। अगेन डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और वो लेते भी हैं बिकॉज ट्रॉमा जो होता है वो बहुत ही सालों का होता है, तो 2-3 सेशंस में नहीं वर्क करता है, 21 सेशंस मिनिमम लगते ही हैं। ठीक है, सो ये 2 चीजों में आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे, या तो मे बी आपकी तबीयत खराब रहती है, या बहुत नेगेटिविटी फील होती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बन नहीं रहा होता, बिगड़ता रहता है बार बार, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। जल्दीबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट चाहिए, 2-3 सेशन, 2 दिन, 3 दिन, जल्दी जल्दी, उसमें नहीं होगा। एंड ऑल्सो डाउट के साथ अगर आएंगे कि होगा नहीं होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, तब भी इट वोंट वर्क। ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी मूड के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, एरीज के लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ मे। एरीज के लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। एरीज के लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। एरीज के लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे। एरीज देखिए, फर्स्ट वीक के लिए जनरल गाइडेंस जो ये है वो है, अपने दिमाग को, माइंड बॉडी सोल को डीक्लटर करके, क्लीन इट अप। आप जो भी चीज, पुरानी चीज अपने दिमाग में या एक बैगेज कैरी कर रहे हैं, डीक्लटर करने की जरूरत है। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपके डीक्लटर करने की बात हो रही है, ठीक है, मेमोरीज हो गई, कोई अननेसेसरी का बैगेज हो गया, या फिर आपके आसपास की जो जगह है, मे बी बहुत सामान कहीं पे रखा हुआ है, आप जहां सोते हैं उसके आसपास कहीं पे कुछ बहुत ही ज्यादा सामान रखा हुआ है, या मे बी आपका वर्क टेबल जो है, या स्टडी टेबल जो है, या आपका जो वर्क स्टेशन है ऑफिस में, बट आई थिंक क्लीन करने की जरूरत है। चाहे वो आपका माइंड हो गया, बॉडी हो गई, सोल हो गया, थॉट्स हो गए, या फिर आपके आसपास की जगह, क्लीनिंग की जरूरत है। आपने बेफिजूल के सामान को ना बस इकट्ठा करके बटोर के रखा हुआ है, सामान को, थॉट्स को हटाइए, उसको क्लीन करिए, एंड यू नीड टू मेक पीस विद व्हाट हैपेंड। जो हुआ वो हो गया, मेक पीस विद इट, कि भाई अब तो खत्म हो गई चीज, अब आगे क्या करोगे उसको, तो आगे लेके नहीं जाना है, एंड उसको डीक्लटर करना है, उसके संग पीस बनाना है कि भाई अब तो चीज खत्म हो गई, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ना है एरीज। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे और जो हुआ उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप डीक्लटर नहीं कर पाओगे, डीक्लटर नहीं कर पाओगे तो जहां पे हो वहीं पे फंसे रह जाओगे। फिर थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन एंड एवरीथिंग, जो भी मैंने बोला, इट डजंट मेक एनी सेंस। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर एरीज। सेकेंड वीक में ना एरीज देखिए गाइडेंस आ रही है। अगेन ये जो गाइडेंस है, मैसेजेस हैं, चाहे वो टैरो कार्ड्स हो गए, चाहे वो ये कार्ड्स हो गए, वीकली हैं, बट बहुत ज्यादा फिक्स्ड मत रहिएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। आप मे मंथ का लेके चलिए कंप्लीट, ठीक है। सेकेंड वीक में देखिए यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है दैट यू हैव टू डू समथिंग, जिसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कोई चीज करने से डर लगता है, करिए, वो डर खत्म करिए।
रिस्क लेने से डर लगता है, रिस्क लीजिए ताकि वो आपका डर खत्म हो। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना है एरीज। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और कुछ नहीं होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि आपको स्क्रैच से कोई चीज स्टार्ट करने की जरूरत है, या तो स्टार्ट हो रही है या फिर स्टार्ट करने की जरूरत है। मे बी यू हैव टू लर्न, अनलर्न समथिंग एंड लर्न समथिंग। कोई अपने पैटर्न्स को अनलर्न करना है करियर में। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। चीजों को डिफरेंट तरीके से करिए। आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो सही नहीं है शायद अकेले काम करना। अगेन वही सेम चीज है कि स्क्रैच से चीज स्टार्ट करने की जरूरत है, अपने तौर तरीके बदलने की जरूरत है, जगह, जॉब, लोग, बट बिल्कुल जड़ से दोबारा चीज खड़े करने की जरूरत है आपको। और वो तभी होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, जब आप रिस्क लोगे, जब आप पास्ट की जो चीजें हैं वो हटाओगे दिमाग से, उसको डीक्लटर करोगे। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एरीज। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज। इंट्यूशन एरीज थर्ड वीक में हमारे पास, फोर्थ वीक में था बट प्लस माइनस। आपको अपनी इंट्यूशन पे को सुनना है, उस पर ट्रस्ट करना है, उसको फॉलो करना है। अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और वो आपका सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू होगा। मेडिटेशन हो गई या फिर कोई हीलिंग प्रैक्टिस करवा लीजिए ताकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो। बट यू नीड टू कनेक्ट विद द हायर पावर सो दैट आपका जो विजडम है वो और बढ़े और आपको चीजों की समझ आनी स्टार्ट हो। आई फील यू वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ बट कहीं पे ना आके आप अटक जाते हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ हैं, नहीं, बट यू आर वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ नाइव। आपको समझ नहीं आता क्या क्या करना है क्या नहीं करना। आप अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पाते हो, दूसरों को भी नहीं समझ पाते हो। एंड यू मे बी टेक अदर्स यू नो एज पर देयर फेस वैल्यू कि जो बंदा बोल रहा है वही सच होगा। सो वो चीज है। एंड ऑल्सो थर्ड वीक में यू नीड टू एम्ब्रेस योर फेमिनिन एनर्जी। चाहे आप आदमी है, चाहे आप औरत है, मेल फीमेल वट एवर इट इज, हर किसी में यिन यांग, हर किसी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी प्रेजेंट होती है। मेल में मैस्कुलिन भी होती है, फेमिनिन भी होती है। तो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी जो है वो एम्ब्रेस करने की जरूरत है, जहां पे यू हैव टू गेट इन टच विद योर ओन इमोशंस, योर सेंसिटिव साइड, दूसरों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, वो वाली चीज थोड़ा मदरली वाली जो होती है ना, मदरली इंस्टिंक्ट होती है, वो अपनी फेमिनिन साइड को आपको थोड़ा सा एम्ब्रेस करना पड़ेगा। मे बी यू एक्ट वेरी रफ एंड टफ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता एंड यू नो लाइक आई एम दिस एंड दैट और हो जाएगा और ये हो जाएगा, वेरी इंडिपेंडेंट। बट यू नीड टू बी इन टच विद योर इमोशंस। रिफ्लेक्शन करना जरूरी है, इनर सेल्फ से कनेक्ट करना जरूरी है। बिकॉज आप दुनिया को बोल लो कि आप इमोशनलेस हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स ही होता है। और ये कोई आपको फायदा नहीं कर रहा है कि इस तरीके से प्रिटेंड करना कि हाँ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ और यू नो वेरी स्ट्रांग हेडेड और तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी वे। तो थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करिए। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एरीज। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एरीज। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज। फोर्थ वीक में देखिए एरीज, दो चीजें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बताई गई हैं। ओके सो एक चीज हमें बता रहे हैं यूनिवर्स के भाई आपका टाइम निकल रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, चाहे वो फ्लाइट हो, ट्रेन हो, कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन हो, मे बी आपकी एज हो, या जैसे कोई एज होती है ना कि इस एज तक आप किसी चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई एग्जामिनेशन हो गई, कोई वीजा, पीआर, कोई भी चीज हो गई। सो उस चीज की या तो एज निकल रही है वो बताया जा रहा है, या फिर मे बी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि भाई आपको लग रहा है कि बहुत टाइम पड़ा है, जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे,
बट आप टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे हो एंड आपको टाइम को वैल्यू करने की जरूरत है, बिकॉज टाइम निकला जा रहा है एंड इट विल नॉट वेट फॉर यू, और आपको बाद में ना फिर दिक्कत होगी। तो वो थोड़ी सी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि भाई टाइम रहते चीजें सही कर लें, चाहे पर्सनैलिटी है, चाहे प्रोफेशन है, चाहे फाइनेंस है, कोई भी चीज। ऑल्सो मे बी इट लाइक द एंटायर मंथ इज गेटिंग वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर यू, ठीक है। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे एक ब्रेक लें, चाहे वो सिर्फ सोने के लिए लें या फिर कहीं वेकेशन के लिए लें, बट रेस्ट करने के लिए। ये नहीं कि वेकेशन पे जा रहे हैं तो वहां पे और थक के वापस आ रहे हैं, बट रेस्ट करने की जरूरत है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, बिकॉज आपकी पूरे मई में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो नींद पूरी नहीं हो रही है या फिर एग्जॉस्ट बहुत हो गए आप ये सब इन सब चीजों के चक्कर में। तो थोड़ा सा रेस्ट की, नैप की, नींद पूरी करने की जरूरत है आपको एरीज, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।